मगर नाली का कीड़ा आखिर नाली का कीड़ा ही कहलाएगा, वैश्य आखिर वैश्य ही कहलाएगी, चाहे लखपति करोड़पति भी बने, चाहे हमसे ज्यादा सुंदर हो, मैं उंगली उठा के उसको रंडी ही कहेंगे, पतिव्रता स्त्री नहीं कहला सकते। नाली के कीड़े को हम एक सुगंधित व्यक्तित्व नहीं कह सकेंगे, मगर क्योंकि वो वैसे हैं तो वो समान धर्मी अपने समान धर्मों को वैसा ही ज्ञान देंगे, वैसी चेतना देंगे, इसलिए वे कोई नदियां बीच में सूख जाएंगी, हट जाती हैं, उनके पाप कर्म बीच में आड़े आ जाते हैं, परिस्थितियां आड़े आ जाती हैं, परिवार के लोग आड़े आ जाते हैं, समाज के लोग आड़े आ जाते हैं, और वे सब वही बात करेंगे जो उनको ज्ञान है। मगर जीवन का लक्ष्य अगर बच्चे पैदा करना है तो बिहार में तो लोग 15-15 बच्चे पैदा करते हैं, वे जैसे पहले स्वर्ग में चले जाएंगे, किसी के 18 बच्चे हैं, किसी के 17 बच्चे हैं। धन कमाना है तो बिरला जी मतलब रात को नींद टेंकुला की 4-4 गोलियां लेकर नहीं सोते थे, तड़पते नहीं थे, बेचैन होकर के एकदम से दुखी होकर नहीं मरते थे। और धन से जाकर के कुछ आनंद खरीदा नहीं जा सकता, बाजार से जाके आप रुपए ले जाइए 10,000 और आज बाजार में खरीद के आइए तो मुझे प्रसन्नता चाहिए, इसमें मूर्ख रुपये से प्रसन्नता थोड़ी मिलती है, उनका थोड़ा सा ये तोले वर्ग दे दीजिए, मुझे प्रसन्नता दीजिए, आनंद दीजिए, थोड़ा खरीदिए। आनंद 10,000 रुपयों से आपको मिल नहीं सकता, सुख नहीं मिल सकता, प्रसन्नता नहीं मिल सकती, नींद नहीं मिल सकती, भूख नहीं मिल सकती। यदि आप चाहें कि बिल्कुल एकदम मन में पूर्ण शांति मिले तो 5 लाख रुपए खर्च करने पर भी बाजार में शांति जैसी कोई चीज मिल नहीं सकती, आनंद जैसी चीज उपलब्ध नहीं हो सकती। और यदि वो नहीं है तो फिर जीवन का अस्तित्व वह है तो आप उसमें खुश हैं। वह तो आपके आसपास में हजारों लाखों लोग हैं ऐसा जो छल और झूठ और कपट और व्यभिचार और बलात्कार और गुंडे गिद्दी से पैसे इकट्ठा करते हैं, धन एकत्र करते हैं, मगर धन से कुछ होता नहीं है, क्योंकि वो बेचैनी तो वैसे कैसे होगी जैसे बादल में थी, जैसे नदी में थी, उस बेचैनी नहीं मिटा सकता, हरदम बेचैन रहेगा, तनाव में रहेगा, टेंस में रहेगा, हरदम उसके चेहरे पर एक आनंद की उपलब्धि नहीं प्राप्त होगी, तो मस्ती अनुभव नहीं हो पाएगी। मस्ती तब मिल पाएगी जब समुद्र में एकदम से विलीन होता हुआ वह बूंद समुद्र में विलीन होगी। जब सिकंदर लूट मार करता हिंदुस्तान में आया तो उसने यहां के लोगों को पूछा कि भारतवर्ष की मैंने हीरे लूटे हैं और 100 हाथियों पर उन बोरों में हीरे लदे हैं, मोती लदे हैं, माणिक्य लदे हैं मैंने, मगर यहां की विशेष चीज क्या है, भारतवर्ष की स्पेशलिटी क्या है? इनका स्पेशलिटी अगर देखना चाहें तो कोई साधु को मिलिए जो सही अर्थों में साधु हो, सेनापति को सैनिक को दौड़ और जो भी साधु सन्यासी अच्छा जिसको सन्यासी कहते हैं आप मुझे बताइए। अगर ऐसी ऊंची चीज है उसको भी ले जाना चाहता हूं, गुजनी इतने हीरे जवाब ले जा रहा हूं तो उसको भी ले जाऊंगा, वो फिर यहां हिंदुस्तान में क्यों छोड़ूंगा। तो उन आसपास ढूंढा तो एक जंगल में साधु बिल्कुल एक लंगोटी लगाए हुए कुछ पड़ा, आकाश के ताकता हुआ, नीचे रेत बिछी हुई है, कुछ पास में कोई कमंडल भी नहीं है, मस्ती के साथ में। तो महाराज एक साधु मिले हैं और उच्च कोटि सन्यासी हैं, लोग बड़ी तारीफ करते हैं, तो ले जाओ ले आओ। उनको महाराज वो ऐसे आते नहीं है, आप जबरदस्ती कहें खींच खांच करके लाएं, वो खींच खांच के लाने से कुछ होगा नहीं, हीरे जवाहर मोती ये नहीं है, पत्थर के टुकड़े नहीं है। आप अगर खुद जाएं तो शायद वो आ जाए, नहीं आए तो कम से कम उनके दर्शन तो हो जाए। उसने कहा सिकंदर से भी महान कोई चीज है क्या, मैं तो दुनिया को विजय करके आया हूं, चलो हम खुद चलते हैं। वो अपनी रानियों को लेकर के हीरे मोतियों का थाल भर करके और उस साधु के पास एक लंगोट लगाए हुए मस्ती के साथ में पड़ा। सिकंदर ने आश्चर्य के साथ देखा कि मैं अरबपति करोड़पति हूं, मेरे चेहरे पर झुर्रियां हैं, केवल 45 साल की उम्र में, ये साधु 65 साल का है, 70 साल का है, वो चेहरे पर झुर्री नहीं है, चेहरे पर एक ओज, एक प्रकाश है, एक विद्युत है, ऐसा एक आंखों से आंखें नहीं मिला पा रहा हूं। ये क्या खाता है ऐसा, ऐसी क्या चीज है, वो कौन सी टॉनिक है, वो कौन सी औषधि है जिसकी वजह से इसका चेहरा एकदम लाल सुर्ख और एकदम से आंखों में विद्युत कण चमक रहे हैं, क्या चीज है? उसने पास में भारतीय राजा था, उससे पूछा कि खाते क्या है? उनका मार क्या खाते हैं, जो कुछ मिल जाता है खा लेते हैं, आटे मिल आटे फाक लेते, नहीं खाते तो घास खा लेते। कमाल है, मतलब ऐसा कोई स्पेशलिटी टॉनिक है कि तुमसे मतलब इसका जरा मेरा चेहरा ऐसा क्यों नहीं हो सकता? उसने उनका महाराज आप गजनी चलिए, मैं हाथी पे बिठा करके आपको लेके चलूंगा।
मैं सिकंदर हूं, महान 2-3 हुए हैं भारतवर्ष में, मैं भी महान हूं, सिकंदर महान कहलाता हूं। सैकड़ों राजा पैदा हुए, मैं महान नहीं कहलाए। तो मैं 500 ठोकर मारी, दूर हट गया थोड़ा, बीच में सूर्य की रोशनी आ रही है, मुझे आराम से रोशनी लेने दे। तुम्हारे जैसे 50 आए, 50 चले गए, और तुम क्या मुझे ले जाए? और ये कंकर पत्थर क्या लाया थालियों में? तुम चबा के देख, अभी मर जाएगा 2 सेकंड में। 1-2 चबा के देख कर ले पहले। और सिकंदर उनके चरणों में झुक गया, और झुकते ही उनको एहसास हुआ कि वास्तव में असीम आनंद इस जगह पर। ये जो कुछ मैंने किया है वह सब अपने आप में छल और झूठ में किया। जहां बेचैनी बेचैनी चेहरे पर झुर्रियां हैं, आंखों में एकदम से निराशा है। मृत्यु मेरे सामने भयंकर नृत्य कर रही है, किसी भी क्षण में मर जाऊंगा, मगर इतनी मस्ती का आलम मुझे नहीं मिल पाया, शायद मिल भी नहीं पाएगा। और उस साधु ने कहा तुम यहां से निकल जाओ, मैं तुम्हारे जैसे नाले के कीड़े को नहीं देखना चाहता हूं। इस समय तक तो मैं प्रकृति को और थोड़ा निहार लेता है, थोड़ा और आनंद खरीद लेता है, आनंद ले लेता है। सिकंदर जी उस आनंद को खरीद नहीं पाया। वो चेहरे का जो ओज है, जो प्रकाश है, जो बिंब है, वो हीरे जवाहरातों से और बेटों से और बेटियों से और घर के बैंक में जो नोट पड़े उनसे नहीं मिल सकता। और वह नहीं है तो सिकंदर जैसा भी झुक जाता है उस लंगोटधारी के सामने। अगर मुकुट, सोने का मुकुट चरणों में झुक जाता है एक लंगोटी वाले के सामने, तो ये तो स्पष्ट हो गया, इतिहास इस बात की तो गवाह दे रहा है कि लंगोटधारी अपने आप में उस राज मुकुट से ज्यादा मूल्यवान है, क्योंकि वह अपने आप में पूर्ण रूप से एक समुद्रवत बना हुआ था। ऐसे चरणों में बैठने का सौभाग्य तो कभी कभी मिलता है, जब तक हमारे पूरे जन्म के कुछ पुण्य बचे हों, उदय हों, तो अन्यथा तो पूरा जीवन भटकता रहता है। एक ही छत के नीचे पति पत्नी रहते हैं, लड़ते रहते हैं, चलते रहते हैं, बच्चे पैदा होते रहते हैं, और भारतवर्ष में चलता रहता है। लड़ भी रहे हैं, झगड़ा भी कर रहे हैं, बोल भी नहीं रहे हैं, और बच्चे पैदा भी होते जा रहे हैं। ऐसे महान विशेषता इस भारतवर्ष में है। मगर जो पिछले जीवन के पाप हैं वो कई रूपों में आके खड़े होते हैं। पति के रूप में भी आके खड़े होते हैं पाप खुद तो कोई आकृति है नहीं उसकी। पति के रूप में, बेटे के रूप में, बेटी के रूप में, पिता के रूप में, भाई के रूप में, पड़ोसियों के रूप में, कई रूप में पाप आके खड़े होते हैं। और वह पाप उस व्यक्ति चाहे भी तो उस व्यक्ति को समुद्र में नहीं मिलने देती। और जो ऐसा मेरे तस्वीर मिलना चाहिए, पूर्व जन्म के पाप है जो ये आकार बदल करके मेरे घर में आके खड़ा हुआ है। मगर यदि उसमें वेग है तो समुद्र में जाके मिल जाएगी या मिल जाएगा, तो पाप वहीं खड़ा रहेगा। तो एक दिन छटपटाता हुआ, यदि आपने किसी मरते हुए प्राणी को देखा नहीं, कभी बिल्कुल लास्ट डेथ के लास्ट पॉइंट पर हो, जब आप देखिए उस व्यक्ति को, उसका गला रुंध जाता है, आवाज निकलती नहीं है, आंखें डबडबाई होती हैं, आंखों में से आंसू बहते रहते हैं। एक भी प्राणी ऐसा नहीं है जो मरा है और आंखों में से आंसू नहीं निकलता, उसमें छटछड़ा नहीं रहा। और बेटे सोचते हैं कि कोई कोई बात है जो कहना चाहते हैं, कह नहीं पा रहे हैं। कोई सोना गड़ा हुआ है तो मुंह से निकल नहीं पा रहा है। पिताजी बोलो, कहां गड़ा हुआ है? आप मुझे बोलिए, रोइए मत, बोलिए। वो गड़ा हुआ है, वो तो कह रहा है कि मैंने कितने पाप किए, कितने जीवन में झूठ बोला है, कितना छल किया है, आज मौत के साथ जा रहा हूं, ये अकेला जा रहा हूं। ये सब खड़े हैं, अभी भी ये पूछ रहे गड़ा हुआ दम कहां है। और ये सोच सोच करके जीवन में कितना मैंने अन्याय कर दिया, कितना लूटा खसोटा पाप किया, उस पश्चाताप के आंख के आंसू निकलते हैं, मगर उसमें उसके पास कोई रास्ता बचता हुआ नहीं। उसमें उसके पास एक आंसुओं के अलावा यह कि अब क्या कर सकता हूं, अब तो बिल्कुल मृत्यु की कगार पर हूं। जब मुझे कुछ सचेत होना चाहिए था तब हुआ नहीं। अब पश्चाताप के पास मेरे पास कुछ रहा नहीं। लेकिन साधु को आपको मरते हुए देखिए, बिल्कुल बैठता है और ओंकार की ध्वनि करता है, कपाल फोड़ करके सांस को निकाल देता है। उसकी आंखों में कोई तनाव, आंख में आंसू, क्योंकि उनको कोई तनाव था ही, चिंता थी, उन्होंने आनंद ही आनंद जीवन में उपलब्ध किया। और वह जो प्राणी मरा उसने भी अपने साथ हीरे जवाहर साथ लेके गया। दोनों रास्ते खुले, गंदे नाले में भी जाके मिल सकते हैं, कोई आपको रोक नहीं सकता। और पतंजलि कह रहे हैं कि आप समुद्र में मिल सकते हैं, कोई आपको रोक नहीं सकता। आप अपना खुद का वेग मालूम रखिए, लेकिन उपलब्धि क्या होगी इसकी गणित आज आप नहीं कर सकते। इसकी गणित तो अंतिम क्षण में होगी, क्योंकि आप मरेंगे तभी दुनिया तो ऐसी कैसी चलती रहेगी। आपके पिताजी मरे तभी दुनिया चलती रहेगी, आपकी मां मरी तो दुनिया ऐसे उसमें लाग रंगहा हुए। पिताजी मर गए, 5-7 साल बाद जब शादी हुई, फिर ढोल बजा रहे, नगारे बजे,
4 चले में रोते रहे कि पिताजी थे, चले गए, पिताजी चले गए। बस मुश्किल से 5-7 लाख रुपए कमा के मर गए। अरे 15-20 लाख कमाते, आदमी को कुछ किया ही नहीं बस। और मुश्किल से बहुत ज्यादा समाज के डर से होगा तो साल में एक बार श्राद्ध कर लेगा कि पिताजी आप भोजन करिए और ये घी खाइए। अब जिंदे जी अगर घी खिला देते तो मरते ही क्यों बेचारे, तो जिंदगी घी खिलाते नहीं और श्राद्ध कर लेते हैं उसको और उसको भूल जाते हैं। 365 में एक दिन आपको भी याद रखेंगे बेटे। वो भी इसलिए कि पिताजी थे, दुनिया क्या कहेगी, श्राद्ध भी नहीं किया, चलो एक ब्राह्मण को खिला दो। और अब तो श्राद्ध भी नहीं करते हैं, आटा थाली में लेकर के किसी को दान देते हैं, मंदिर में जाकर चढ़ा देते हैं। कौन श्राद्ध का झंझट मोल ले, कौन ब्राह्मण को बुलाए, कौन माथा फूड़े कर, सारा मर गए तो मर गए, अपनी जगह गए। अब ये झंझट पीछे क्या पालना है? 80% लोगों को ऐसा करना चाहिए। तो किस बात पर इतरा रहे हैं कि वो हमारा कुछ करेंगे, ये बेटे हमारा कुछ उपलब्धि देंगे, या पति हमारा कुछ देगा, या पत्नी उपलब्धि देगी। कल मैंने ये कहा था कि हम अकेले ही आए हैं, डेफिनेटली अकेले ही जाएंगे। इस बीच में इतना जो झंझट है, इस झंझट में या तो उलझ जाएंगे या सुलझ जाएंगे। पतंजलि इसी बात की व्याख्या करते हैं। उनका योग तो रहना चाहिए, और योग आप किसके साथ करते हैं? वैश्या के साथ करते हैं या पतिव्रता के साथ करते हैं? गुरु के साथ करते हैं या गंदी नाली के साथ करते हैं? पाप के साथ करते हैं या पुण्य के साथ करते हैं? इतना विवेक आप में होना चाहिए, और यह विवेक 5 वस्तुओं से उपलब्ध होगा। कैसे विवेक को उत्पन्न करें, कैसे सोचें? क्योंकि आप एक और आपको उस रास्ते पर धकेलने वाले 5 गुरु एक तरफ खींच रहा है, 499 व्यक्ति उस तरफ धकेल रहे हैं आपको। अब गुरु अकेला कितना खींचेगा? जब आप उधर मुंह करके धकेले जाएंगे तो गुरु कुछ समय के बाद छोड़ देगा, अच्छा भैया तुम ठीक हो, तुम गंदी नाली वापस गिर जाओ। क्यों? गुरु आपके फूल पर बैठे, और वहां जाकर वापस खुश हो जाता है, वापस तैरने लग जाता है। वो देखता है बस ये सब मेरे भाई बहन से वापस मिल गए, बहुत सही, आनंद, क्योंकि उसी में आनंद समझता है। पतंजलि कहते हैं कि तुम्हारे मन के जो ये 5 विकार हैं, पहला विकार तो यह है कि आपका अहंकार है कि मैं हूं और मैं हूं जो चलता है। मैं हूं तो गुरु जी काम चलेगा, मैं नहीं होऊंगा तो गुरु जी काम रुक जाएगा, समाप्त हो जाएगा बस। और मैं हूं तो गुरु जी जिंदा है, मैं पैर दबाता हूं तो गुरु जिंदा है। अहंकार की समाप्ति। और दूसरा निर्बाहरी शुद्धिकरण बताया, अब अंदर का शुद्धिकरण बता रहे। दूसरी आसक्ति, यदि आसक्ति रहेगी कि मैं बैठा तो हूं पर मेरी बाप वहां बैठा है, मां वहां बैठी है, और जब तक ये आसक्ति रहेगी तब तक न यहां का आनंद ले पाएगा न घर का आनंद ले पाएगा। वह दोनों जगह टूटा हुआ रहेगा, यहां भी जुड़ नहीं पाएगा, वहां से भी जुड़ नहीं पाएगा। कई शिष्य जाते हैं घर पे और जाते हैं 10 दिन रहते हैं, वापस दौड़ के आ जाते हैं। 80% डॉक्टर वापस आ जाते हैं, गुरु जी वहां पे तो माहौल में बैठे तो डॉक्टर कोई पानी की आसक्ति नहीं, बैठे रोटी की आसक्ति नहीं। तीसरा मोह। मोह का मतलब है कि ये चुपड़ी में रोटी मिलेगी तभी खाना हजम होगा, और 2 सब्जियां होगी तो भी बैठेगा, और भिंडी की सब्जी के बिना अचार के बिना चलेगा नहीं। मोह है जो मिल गया, ठीक, हलवा मिल गया तो हलवा भी आराम से खा लिए, रूखी रोटी मिल गई, रूखी रोटी खा गए, और दोनों में बिल्कुल संतुष्टि अनुभव करने लगे। चौथा अपस्मार। अपस्मार का मतलब चोरी करने की प्रवृत्ति, कि कोई चीज चुरा करके रख दे, कोई एंट्री में चोरी कर दे, कोई आदमी आया और उसने कोई सामग्री किताब ली और किताब पैसे निकाले और अपने अंदर रख दिए छुपा करके, नहीं मालूम कब जाना पड़ेगा तो पैसा गुरुजी देंगे कि नहीं देंगे, घर कैसे पहुंचेंगे, वो संभाल के रख ही दे। और 5वां गुरु भक्ति में न्यूनता, ईश्वर भक्ति में न्यूनता। उन्होंने ईश्वर शब्द की व्याख्या की है कि जो अपने आप में वर के रूप में जिसको धारण कर सकें, पति के रूप में धारण कर सकें, वही ईश्वर है, जिसको अपने हृदय में बिठा सकूं। इसलिए ईश्वर बड़ा फिर कहा है कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, खाली ब्रह्मा को विष्णु को रुद्र को अलग अलग कहां पूजेंगे, जब एक ही चीज है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात पर ब्रह्म। अब 33 करोड़ देवताओं कब तक पूजोगे? पर ब्रह्म, तो ब्रह्म से भी ऊपर की स्थिति है, तस्मै, इसलिए श्री गुरुदेव, इसलिए मैं गुरु को प्रणाम करता हूं। इसलिए कोई भगवान शिव है या मनुष्य है या महान है या छोटे हैं या बड़े हैं,
जब हमने एक चिंतन कर लिया कि हमारे गुरु हैं, या तो शादी करनी नहीं चाहिए थी, तो कर ली तो फिर कर ली, वर ईश्वर, फिर अच्छा है बुरा है। ये पांचों विकार जब अंदर के खत्म हो जाते हैं, जब क्रोध खत्म हो जाता है अंदर का, तो कुछ पास और तो कुछ बचता नहीं, क्रोध बचता है। मगर ये पांचों गलने के बाद आंतरिक शुद्धि होगी। बाह्य शुद्धि तो केवल ईश्वर भक्ति से, गुरु भक्ति से, आरती से, सुबह की पूजा से ही प्राप्त हो पाएगी। दोनों का मिलन जब होगा, बाहरी शरीर और आंतरिक शरीर, दोनों के मिलन को ब्रह्म कहा गया है। ब्रह्म को ईश्वर कहा गया है, ज्योति कहा गई है, जो आपके अंदर स्थापित हो सकती है, जो आपके अंदर स्थापित हो। इसका मतलब यह नहीं कि हम क्रोध करेंगे। आगे सूत्र में बताया है, यदि कोई बदमाश आपको छेड़ता है तो आप 4 झापट मार सकते हैं। क्रोध का तात्पर्य यह नहीं कि तुम कायरता, क्रोध को कायरता को जोड़िए मत, कायरता हो जाएगी। यदि आप बिल्कुल क्रोध छोड़ देंगे तो फिर आप कायर हो जाएंगे, बुजुर्ग हो जाएंगे, तब तो फिर कोई भी व्यक्ति आपके ऊपर हावी हो जाएगा। व्यर्थ में क्रोध मत करिए। यदि कोई व्यक्ति आपको गाली देता है तो आप फिर खाली सुनिए मत, उसका गला पकड़ के 6 थप्पड़ मारिए, तो दूसरी बार वो गाली दूसरे को भी नहीं देगा, आपको देना छोड़ देगा। उसका मोह भी रखिए, पर गुरु के प्रति मोह रखिए, ईश्वर के प्रति मोह रखिए, आसक्ति रखिए, अपने आप में शरीर को बिल्कुल तंदुरुस्त बनाए रखने की आसक्ति भी रखिए। उसने ऐसा नहीं कहा कि आप बिल्कुल एक पत्थर के ढोंके बन जाएं, उसने कहा कि रखिए, मगर आप कहां बैठे हैं इस बात का ध्यान रखते हुए, चिंतन करते हुए, विचार करते हुए बढ़िए। और इन दोनों के मिलन से जो कुछ भी उपलब्धि होगी वह शिष्यत्व होगा। उसको शिष्य कहते हैं, उसको भक्त कहते हैं। तब फिर सूरदास को इस बात की चिंता नहीं होती कि कौन है कौन नहीं है। फिर कबीर के 4 पत्नियां थी, वो उन पत्नियों की चिंता नहीं कर रहा था, वो अपना सूद खाता था और दोहे लिखता था। फिर मीरा को इस बात की चिंता नहीं थी कि राजा भोज और सांगा क्या क्या सांप के पिटारे भेज देंगे, वो तो सड़कों पर उतर आई एक राजकुमारी उस सामंती प्रथा में, और कह दिया मेरे तो गिद्ध गोपाल दूसरों को, जो कुछ तुम्हारे करना हो कर लीजिए। ये तब हो पाता है जो अंदर का एक दिया लग जाता है, एक ज्योति पैदा हो जाती है। और ज्योति पैदा होने के लिए यही रास्ता, जिस रास्ते पर आप गतिशील हैं, इस रास्ते पर गतिशील होते हुए अंदर का लो लगेगी, निश्चित रूप से लगेगी तो फिर आंखों में से आंसू बहेंगे। तब एक अपने आप में पूर्णता का स्थापन हो जाएगा, और वह नदी अपने आप में उस समुद्र में विसर्जित हो जाएगी। वह शिष्य अपने आप में पूर्ण रूप से गुरु में विलीन हो जाएगा, और वह स्वयं गुरुमय बन जाएगा, गुरुत्व बन जाएगा, ज्ञानवान बन जाएगा, चेतना बन जाएगी। फिर उसको किताबें पढ़ने से गुरु नहीं बन सकता। पोथी पढ़ी जग हुआ पंडित भयान को, पोथियों पढ़ने से कोई गुरु बनते तो फिर तो सैकड़ों लोग गुरु बन जाते। शंकराचार्य तो एक ही पोथी पढ़ी नहीं जिंदगी में, दीक्षा ली और शंकराचार्य बन गए। बुद्ध ने कोई पोथी पढ़ी नहीं थी, वो राजकुमार थे, महल से बाहर नहीं निकले थे, बाहर निकले और बुद्ध बन गए, चेतना पैदा हो गई। बहुत एक दीपक लगना चाहिए, एक टकराहट होनी चाहिए पहाड़ से, हिमालय से टकराए और हम गल जाए और बहते हुए समुद्र में विलीन हो जाए। पतंजलि का यह योग दर्शन शिष्य और गुरु की सही पहचान को स्पष्ट करता है कि हमारा जीवन क्या है, कहां से पैदा हुए हैं, कहां जाना है, कौन सा रास्ता है, किससे टकराना है, किससे द्रवित होना है, किस प्रकार से बहना है। और ठीक उसी प्रकार से आपका मेरा योग बन सके, मैं आप में समा सकूं, आप मुझ में समा सकें। और कल जैसे मैंने बताया, जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ, जल जल ही समाना, यह तथ कहा ज्ञानी। ज्ञानी ने बात कही है कि तुम्हारे मेरे बीच में जो गढ़े रूपी दीवार है टूटे और ये पानी पानी मिल जाए और आप पूर्ण रूप से एकाकार हो सकें। ऐसा ही मैं आपको हृदय से आशीर्वाद देता हूं, आपकी कल्याण की कामना करता हूं।